हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान एक बड़ा प्रांत है, वृत्त प्रांत है, ठीक है, जिसके अंदर जो है भाषाई विविधता पाया जाना स्वाभाविक है। राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें आमजन द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा। भाषा विज्ञान के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है ये बहुरूपीय भाषा परिवार की एक भाषा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा के नामकरण की। तो राजस्थानी भाषा के मरुभाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी आदि अनेक नाम मिलते हैं, ठीक है। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा जालोर में कुवलेमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में जो है 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कवि कुशललाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 17वीं शताब्दी की नोबोली छंद तथा 18वीं शताब्दी की 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में भी मरु भाषा का जो उल्लेख है वो मिलता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया? 1912 के अंदर, ठीक है। किसमें किया? अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा के विकास की। तो राजस्थानी सहित समस्त भारतीय भाषाओं की जननी जो है वो क्या है? वैदिक संस्कृत रही है, ठीक है। अब देखिए, यह अत्यधिक जटिल होने के कारण किसमें परिवर्तित हो गया? लौकिक संस्कृत में, ठीक है। जब लौकिक संस्कृत में जटिलता आने लगी तो इसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने। और जब पाली भी लोक से अलग होने लगी या जटिल होने लगी तो उसका स्थान किसने ले लिया? प्राकृत ने, ठीक है। अब देखिए, भाषा जो है हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाई जो भाषा में कठिन लगेगी वो हम क्यों बोलेंगे? तो कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। तो जब लोगों को प्राकृतिक कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। और राजस्थानी जो भाषा है उसका विकास भी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। कौन कौन सी? मरु, गुजरी, शोरसेनी, नागर, ये जो है अपभ्रंश भाषाएं हैं, इनसे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं में राजस्थानी के विकास में जो मरु गुजरी अपभ्रंश है इसका मत जो है सर्वाधिक तार्किक लगता है। क्यों? क्योंकि मरु गुजरी जो है अब इस अपभ्रंश में मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। मरु गुजरी अपभ्रंश से मरु भाषा का मतलब राजस्थानी का, और जो गुजरी है उससे गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या थी? वंश वृक्ष आर्य भाषाएं थी, ठीक है। उसका स्थान लिया वैदिक संस्कृत ने, वैदिक का स्थान लिया लौकिक संस्कृत ने। फिर लौकिक संस्कृत से क्या उत्पन्न हुआ? पाली और संस्कृत, ठीक है। फिर पाली से प्राकृत, ठीक है। फिर प्राकृत से मरुगुजरी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश, ठीक है। क्योंकि जब प्राकृत जटिल लगने लगी तो लोग मरुगुजरी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश की ओर बढ़े, ठीक है। और जो मरुगुजरी अपभ्रंश है उससे राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है, ठीक है। और शोरसेनी अपभ्रंश है उससे हिंदी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत, ठीक है। कुछ भाषा जो है वैज्ञानिकों ने, कुछ भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अपभ्रंश के विभिन्न रूपों की कल्पना की है जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मरुगुजरी अपभ्रंश, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी, श्री देवरिया, हीरालाल महेश्वरी एवं मोतीलाल मेनारिया, ठीक है। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी। नागर अपभ्रंश के डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि ये बातें किसने कही थी। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की परिवर्ती अवस्था में विलगाव इतना स्पष्ट हो गया कि यह बतला सकना अत्यंत सरल है कि अमुक पांडुलिपि गुजराती प्रभाव में लिखी गई है या मारवाड़ी शैली में। ये बात किसने कही? टेसीटोरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा से प्रभावित रहती है जबकि पश्चिमी राजस्थानी गुजराती से समांतर रखती है। ये किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो ये याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर एचटी जाता है। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और प्राचीन राजस्थानी ही अपभ्रंश की पहली संतान है। अब राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वीं शताब्दी तक जो है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा पर अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। और राजस्थानी का जो उद्भव है वो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है, ठीक है। इटावली विद्वान टेसीटोरी के अनुसार 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व के अंदर आ चुकी थी। उन्होंने इंडियन
एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास किसके रूप में हुआ, एक स्वतंत्र भाषा के रूप में। ठीक है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरणों की। ठीक है, राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे, जो गुज्जर अपभ्रंश है, ठीक है, 11वीं से 13वीं सदी तक, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी, मध्य राजस्थानी 16वीं सदी से 18वीं सदी तक चली। ठीक है, इसके बाद अब जो राजस्थानी है उसको बोलते हैं आधुनिक राजस्थानी, 18वीं सदी के बाद की। ठीक है, 18वीं सदी से अब तक भी जो है उसको आधुनिक राजस्थानी बोलते हैं। श्री नरोत्तम स्वामी के अनुसार प्राचीन काल में गुजराती और राजस्थानी जो है एक ही भाषा थी, दोनों का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ, ऐसा नरोत्तम स्वामी जी मानते हैं। ठीक है, अतः काल विभाजन की दृष्टि से वे राजस्थानी के विकास के दो ही चरण मानते हैं। कौन? श्री नरोत्तम स्वामी। ठीक है, क्या क्या मानते हैं, एक तो प्राचीन राजस्थानी, दूसरी नवीन राजस्थानी। ठीक है, प्राचीन राजस्थानी विक्रम संवत 1600 से पूर्व की और नवीन राजस्थानी विक्रम संवत 1600 के बाद की। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थानी भाषा के विस्तार के बारे में। जो भारतीय आर्य भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय या मध्य देशीय समुदाय की प्रमुख उपभाषा राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.5 लाख वर्ग मील में है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 1.5 लाख वर्ग मील में राजस्थानी का क्षेत्रफल है। ठीक है, यह भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। राजस्थानी भाषा के वक्ताओं की संख्याओं की अगर हम बात करें तो वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है, 7वां बेटा। ठीक है, याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विश्व भाषाओं के अंदर जो है 24वां स्थान है। ठीक है, विश्व भाषाओं में 24वां और भारत की बात करें तो 7वां स्थान है वक्ताओं की दृष्टि से। सन 1961 की जो जनगणना रिपोर्ट थी उसके अनुसार राजस्थानी वक्ताओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, 1,49,33,016। ठीक है, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोलियां मानी गई है, इनमें 46 बोलियों की संख्या 1000 से भी कम है। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकरण किया डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसके अंदर, अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन जो है राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया। ठीक है, 5 वर्ग कौन कौन से थे, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावटी। ठीक है, मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर ढूंढाड़ी और हाड़ौती, उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंदर मालवी और निमाड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कितने में वर्गीकृत किया, 5 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्गीकरण किया डॉक्टर टेसिटोरी ने। इन्होंने कैसे किया, डॉक्टर टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी में शेखावटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, डटकी, थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी और देवड़ावाड़ी, सिरोही। ठीक है, इनके अंदर इन्होंने वर्गीकृत किया, इन भाषाओं के अंदर। ठीक है, दूसरा पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी, इसके अंदर तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल। ठीक है, तो भाषा वैज्ञानिकों का जो बड़ा समूह था वो डॉक्टर ग्रियर्सन और टेसिटोरी ने जो वर्गीकृत किया उससे संतुष्ट नहीं थे। तो मुख्य रूप से उन सभी के विचार मंथन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 2 भागों में बांट सकते हैं राजस्थान की बोलियों को, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा पूर्वी राजस्थानी के अंदर। ठीक है, पश्चिमी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। ठीक है, पूर्वी के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और अहिरवाटी। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था जो संपूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कुछ जो टेसिटोरी ने वर्गीकृत किया। ठीक है, और ग्रियर्सन ने वर्गीकृत किया। ठीक है, ग्रियर्सन ने 5 के अंदर, टेसिटोरी ने 2 के अंदर। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। थैंक्स।